अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, स्मार्ट एकेडमी 360 की तरफ से आज का हमारा टॉपिक है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। एचईसी में ज़्यादातर एमसीक्यूज सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी आते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंटरेस्ट हमारे पास क्या होता है। इंटरेस्ट जब हम किसी से सूद को कहते हैं। ठीक है, अब जब हम बैंक से या पैसे बोरो करते हैं या वहाँ पर हम रखवाते हैं, ठीक है, तो इस पे वो हमें कुछ इंटरेस्ट लगाते हैं। ठीक है, कुछ सूद, कुछ अमाउंट लगाते हैं, उस अमाउंट को हम कहते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास जो है इंटरेस्ट के 2 टाइप्स हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या है। सिंपल इंटरेस्ट मीन्स you pay or earn the same amount of interest every year on the original amount you borrowed or invested। ठीक है, इसका मतलब है कि आप एक अमाउंट पे करेंगे या अर्न करेंगे। ठीक है, जो सेम होगी। ठीक है, जो हर ईयर सेम ही होगी, जो कि ना इंक्रीज होगी ना कि डिक्रीज होगी। ठीक है, और ओरिजिनल अमाउंट जितना अमाउंट आपने रखा होगा, ठीक है, या जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया होगा या बोरो किया होगा। ठीक है, यह है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज, ये हमारे पास फिक्स्ड होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं, ठीक है, बैंक में, और कितने परसेंट, 10%। ठीक है, 10% इंटरेस्ट पर। सो ईच ईयर आपका बैंक आपको 1,000 रुपीज़ देगा, और 3 साल बाद अगर आप देखें तो वो आपको 3,000 देगा, यानी कि 1 साल का 1,000, दूसरे साल का 1,000, तीसरे साल का 1,000। ठीक है, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई टी डिवाइडेड बाय 100। पी हमारे पास प्रिंसिपल है, यानी कि ओरिजिनल अमाउंट। ठीक है, आर हमारे पास है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, यानी कि उस पर इंटरेस्ट कितना परसेंट है। ठीक है, 5% है, 10% है, 20% है। ठीक है, अब टी हमारे पास है टाइम, यानी कि कितने साल। ठीक है, अब 10% इंटरेस्ट लगाया है तो कितने सालों का, 1 साल में 10% आपने देना है, 2 साल में, आधे साल में। ठीक है, और पे टोटल अमाउंट अगर आप देखेंगे सो प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, यानी कि ओरिजिनल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो ये आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट हम उसे कहते हैं कि द इंटरेस्ट इज एडेड टू योर अमाउंट एवरी ईयर, सो नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन ए लार्जर अमाउंट। ठीक है, इसमें इस तरह होगा कि इंटरेस्ट है 10%। ठीक है, अब 10% इंटरेस्ट लगा है तो वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब 1 साल का 10% इंटरेस्ट है। ठीक है, सो वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। फिर दूसरे साल में वो इंटरेस्ट प्लस जो ओरिजिनल अमाउंट है दोनों को ऐड करके उस पर कितना 10% आएगा तो वो। ठीक है, तो इस तरह होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये हर साल इंक्रीज़ होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं, ठीक है, 10% पर ईयर। ठीक है, 1 साल के लिए 10% उस पर इंटरेस्ट है। ठीक है, अब सो आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद जो 10% होगा 10,000 पर वो 1,000 होगा। ठीक है, लेकिन 2 साल बाद वो होगा 10,000 प्लस 1,000। ठीक है, तो 11,000। फिर इस 11,000 का हम 10% लेंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास इसका 10% 1100 आएगा। ठीक है, सो 1100 प्लस 11,000 इज इक्वल टू 12,100। ठीक है, ये इस तरह हम कैलकुलेट करेंगे। मतलब ये इस तरह, यानी कि इंटरेस्ट का हम ओरिजिनल अमाउंट के साथ ऐड करेंगे और फिर उसका नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास हर साल इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका फॉर्मूला कि हम इसको कैलकुलेट किस तरह करेंगे। सो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी। सो ए हमारे पास है फाइनल अमाउंट
और फाइनल अमाउंट को हम इस तरह फाइंड करते हैं कि a इज़ इक्वल टू p 1 प्लस r बाई 100 ओवर t, ठीक है, t पावर में है। सो p हमारे पास है ओरिजिनल अमाउंट, r हमारे पास है रेट पर ईयर और t हमारे पास है टाइम, ठीक है। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि इस पर हमारे पास क्वेश्चंस किस तरह आते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि फॉर एग्जांपल अ मैन बोरोड ₹5,000 एट 8% फॉर 3 years, ठीक है। सो कहा गया है कि 5,000 रुपीज़ है, उसने कर्जा लिया है 8% इंटरेस्ट पे, ठीक है, 3 साल के लिए। सो ये हम किस तरह करेंगे, इसमें ओरिजिनल अमाउंट है 5,000, पी हमारे पास है 5,000, रेट हमारे पास है 8% और टाइम हमारे पास है 3 years, ठीक है। सो ये हम लिखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी 5,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय टाइम 3 है डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, 0 के साथ। अब 8 इंटू 3 हमारे पास आता है 24, ठीक है। सो ये आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाई 50 है ना। सो 24 को 5 के साथ मल्टीप्लाई, 5 4s आर 20, ठीक है, 5 4s आर 20, 0 2 5 2s आर 10 12, ठीक है, और 0। सो इसका आ जाएगा 1200, ठीक है। सो इस पर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1200 होगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इस पे जो सूद आएगा वो 1200 होगा और जो टोटल अमाउंट वो रिटर्न करेगा, ठीक है, जो टोटल अमाउंट वो रिटर्न करेगा वो होगा सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, जो कि इक्वल होगा 1200 प्लस 5000, ठीक है, जो कि इक्वल होगा 6200, ठीक है। तो वो रिटर्न कितना करेगा, वो रिटर्न करेगा 6200, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 2 years एट 10% पर एनम, ठीक है। सो ये हमारे पास है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है 5,000 रुपीज़ का फॉर 2 years, ठीक है, 2 साल के लिए 10% एनम पर, ठीक है। सो हम अब इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला हमने लिखा है, ठीक है, ए इज इक्वल टू P1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100T। सो पुटिंग करते हैं तो ये बन जाएगा, हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है 5,000, ठीक है। अब 1 प्लस R है हमारे पास रेट जो है वो है 10 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, और ईयर्स हमारे पास है 2, ठीक है। सो ये बन जाएगा 5,000। अब 1 प्लस ये बन जाएगा 0.10 स्क्वेयर। सो 5,000 इज इक्वल टू 1.10, ठीक है। अब हमारे पास तो कैलकुलेटर नहीं होता, सो हम सिंपल कैलकुलेशंस करते हैं। 0.01 101 000 101, ठीक है। सो 10101, ठीक है। अब 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4, सो ये बन जाएगा 5,000 इंटू 1.01, ठीक है। इससे यही आंसर आ जाएगा तकरीबन ये। अब हम इसको 5,000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 1.01, सो 1 zeros are 0 0 0 5 मल्टीप्लाई बाई 0 0 0 0, ठीक है, 1 2 3 4 और मल्टीप्लाई बाई 0 0 0 5, ठीक है। सो 0 0 0 5 0 5, सो 1 2 1 2, सो 5 50, ठीक है। इससे यही आंसर आ जाएगा। सो अब हमने ये लिखा, सो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास बन जाएगा ए 5,550, ठीक है, माइनस प्रिंसिपल है हमारे पास 5,000, सो इसकी आ जाएगी 50 रुपीज़ इंटरेस्ट इस पर, ठीक है। सो ये इस तरह हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट 50 हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।